दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का जो है हम बताएंगे कि किस प्रकार से टाइम को मैनेज करेंगे और उसके बाद किस प्रकार से हम आंसर को अपने लिखेंगे। जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से लिखें कि एग्जामिनर जो है कहीं से भी एक नंबर ना काटे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसका किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सवाल क्या रहेगा, कैसे रहेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, आप लोगों का पैटर्न जो है आप लोगों में सिंपल हो गया है। पहला देखिए 20 तो आपका एमसीक्यू रहेगा भैया, 20 एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद 6 नंबर आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 मार्क के, तो यहां से हो जाएंगे 12 नंबर। उसके बाद आपके रहेंगे 4-4 नंबर के कुछ प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न क्या 5 प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के, तो यहां से हो जाते हैं आपके 20 नंबर। उसके बाद 6-6 नंबर के रहते हैं 3 क्वेश्चन, हो जाते हैं आपके 18 नंबर। तो 18 12 30 20 50 20 70, ओ सॉरी यहाँ 20 रहेगा, ये पूरा हो गया 70। तो अब देखिए आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है। चूंकि मैं लगभग किसी लेक्चर में बताया हूँ कि किस प्रकार का घटना एक बार मेरे साथ हुआ था बोर्ड एग्जाम में। तो हुआ क्या था, चूंकि वहां पर मैं ये देखा कि एक बच्चा था मेरे साथ का ही, मेरे क्लास का ही था। तो मैथमेटिक्स में लगभग 4-5 कॉपी लिया। पहले मैं 4 कॉपी ले लिया, तो उसके बाद जब वो भी मांगने लगा तो और सभी मांगने लगे। तो फिर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सब छाप क्या रहे हैं, क्या सब छाप रहे हैं कॉपी में, क्योंकि उतना लिखना ही नहीं था, ठीक है ना। अब मेरा इसलिए गया था क्योंकि उसमें भी रीजन है। मैं जो है सिंपली कोई भी चीज एग्जाम में अगर देखा जाए तो एग्जाम में थोड़ा दूर लिख सकते हैं, साफ लिख सकें तो और ही बेहतर रहता है। साफ लिखने से थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम यही कहेंगे, पहले इसको पेपर पैटर्न आप लोग समझ लिए। करना क्या, ध्यान दीजिए। जैसे ये जो 20 एमसीक्यू है, आप लोग इसे मिलते ही देखिए 2 काम कर सकते हैं। पहला काम धांधना नहीं है भैया, ये नहीं कि पेपर मिला हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखे 6 नंबर वाला, हमको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी चक्कर में हम कुल गलत कह चलिए। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या, एक किनारे से 20 एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू आप एक किनारे से करते चले जाइए। एक काम डायरेक्टली आपको उसमें नहीं भरना है, ठीक है ना। जैसे आपको जो फिलअप करने वाला मिलता है OMR सीट, आपको OMR सीट में डायरेक्ट गोला नहीं मारना है। पहले आपको क्या करना है, रफिंग पे आपको लिख लेना है। 20 प्रश्न को आपको रफिंग पर लिख लेना है। ये नहीं देखिए करिएगा क्या, 20 एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू को एक बार देखते हुए चले जाइएगा और उसके बाद धनाधन आप लोग रफ में लिखते चले जाइएगा, ठीक। अगर आपको देख लीजिएगा पूरा आ गया 20 या 18 आ गया या 16 आ गया, 15 प्लस आ गया, तो आप क्या करेंगे, OMR सीट में फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके एक किनारे रख दीजिए, या तो मत फिलअप कीजिए, पहले इसका आप लोग निवारण करते जाइए। अब इसको क्या करना है, आप लोग सीधे लिखेंगे। देखिए कॉपी जो भी होता है इस प्रकार से कॉपी रहेगी, ठीक। यहाँ आप लोग मत लिखिएगा, बीच में लिख दीजिएगा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, ओके। प्रश्न नंबर 2 का अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, जैसे मान लीजिए ए है तो प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं हल। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग करते जाएंगे। एग्जामिनर यहाँ जब देखा प्रश्न नंबर 2 का पहला, तुरंत चेक करते चला जाएगा। अब कुछ बच्चे वही घचोड़ के लिखते हैं, ऐसा मत कीजिएगा भैया, मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ठीक है ना। ये इतना हो गया। सेम प्रोसेस आप लोग ऐसे ही करते पूरे में जाइएगा। आप समझिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, 6 नंबर में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कहेंगे ई कैसे, जैसे 6 नंबर का 3 प्रश्न रहते हैं, तो हो सकता है कि दोनों में आर रहे, या इसको या इसको या इसको या इसको, यानी दोनों में अथवा वाला रहे। तो अथवा वाला अगर कभी भी प्रश्न रहता है, अथवे प्रश्न का मतलब ये हुआ आप या तो इसको करें या तो इसको, या तो इसको या तो इसको या इसको या इसको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न देखें तो पहले में 2 टू है, एक टू और में है, तो दोनों में से जो मन करे वो कर लीजिए। दूसरे में सेम कंडीशन, दोनों में से कोई मन करे कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलती मत कर दीजिएगा। कभी कभी और ना देकर 1 2 इस प्रकार से दे देता है और आगे 3 लिख देता है, तो ये मत कहिएगा अथवा है, ठीक है ना। आपको ध्यान से क्वेश्चन के आगे मार्क को देखकर दोनों प्रश्न को सॉल्व करना है, लेकिन ये लिखने का तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो वो होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं,
किस प्रकार से लिख रहे हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर को अफेक्ट करता है, जो भी चीज आप देखते हैं बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, चाहे मैथ का पेपर हो चाहे एसएसटी का पेपर हो। अगर आपका रिटेन सही है, अब आजकल के बच्चे वही गलती कर दे रहे हैं, ज्यादा लिखते ही नहीं है, तो पेपर में होता क्या, समस्या होने लगता है, 3 घंटा कम पड़ने लगता है। वैसे अगर देखा जाए सही मायने में तो मैथ का पेपर क्लास 10 का 1.5 घंटा बहुत पर्याप्त हो जाएगा। हम लोगों का बहुत जल्दी टाइम में हो गया था, क्योंकि सब जैसे जब पूरा प्रश्न आता है तो मजा ही कुछ और है। ठीक है ना, तो आप लोग बस आराम से कीजिएगा। और कोई समस्या आती है, वैसे भी मैं पूरा 10th का PYQ सीरीज बहुत कुछ सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। कई सारा PYQ सीरीज बना के रखा हूँ, 60 लेक्चर है, 60 क्वेश्चन का है। उसके बाद 8-8 मिनट का चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, पूरा 1 शॉट बना कर रखे हैं, PYQ बना कर रखे हैं। आप लोग देखिए, चैनल पर जाइए, सब कुछ सर्च करके एक किनारे से देख लीजिए। मेरा फुल विश्वास है कि आप कोई भी, मैं खुद एग्जाम पेपर का निरीक्षण करूंगा, 70 में से 70 नहीं आएगा तो फिर आप लोग कहिएगा। हो सकता है कि 1-2 MCQ इधर उधर हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई ने एग्जामिनर जो कॉपी बनाता है वो सोचता है कि कुछ 1-2 MCQ थोड़ा अलग रखा जाए, तो अलग रखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। पढ़ाए रहेंगे वो भी, एकदम फुल विश्वास है। लेकिन समस्या क्या है आप लोगों का, आप लोग वहां तक नहीं सोच पाएंगे जहां तक वो सोच के दे देते हैं। ठीक है ना, तो MCQ का 1-2 छोड़ के, नहीं तो पूरा मैथ का मेरा गारंटी है कि मेरे में से ही आएगा। वैसे खैर मैं देखता हूँ, देखेंगे आएगा जरूर। ठीक है ना, और इसके बाद अगर आप लोगों को और कोई समस्या आती है क्लास 10th से मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग दिल खोल के कमेंट में बता सकते हैं। वैसे भी अभी हिंदी का बहुत सारा हमको बनाना है, खैर लेक्चर बना देंगे, आप लोग घबराइए मत। बस हमको मेन फोकस जो करना है, देखिए एक चीज और बता दें, ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आप मैथ में 70 में 70 ही पा गए, मान लीजिए 100 में आप 100 नंबर पा गए, 1-2 विषय में और कहीं पा गए, अगर किसी विषय में एक में आप 45 पा गए तो सब परसेंट हो गया, खत्म हो गया सब। ठीक है ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरे को शेड्यूल बनाकर सब कुछ करना है अच्छे तरीके से। किस प्रकार कैसे मैनेज करना है, अभी सब लेक्चर 2-3 दिन हुआ बनाकर अपलोड किए थे। ठीक है ना, अगर कोई समस्या आती है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।